एक बार की बात है, एक खूबसूरत जवान कन्या जिसका नाम माधवी था, वो निर्वस्त्र होकर एक नदी में स्नान कर रही थी। वहीं गांव के दो शरारती लड़के चेतन और भानु दोनों झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही माधवी स्नान करने लगी, उन लड़कों ने उसके कपड़े चुरा लिए। तभी उसी समय वहां से एक बाबा भ्रमण कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद किए प्रभु के नाम का जाप किए जा रहा था। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। तभी उस बदमाश लड़कों से झाड़ियों की पत्तियां हिल जाती हैं और झाड़ियों में से आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर माधवी को लगता है कि जैसे उसे कोई स्नान करते हुए देख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई झाड़ियों के पीछे छुपकर मुझे स्नान करते हुए देख रहा है। पकड़े जाने के डर से लड़के घबरा जाते हैं और माधवी के कपड़े उठाकर राम नाम का जप कर रहे बाबा की गोद में फेंक देते हैं और फिर सारी बात उस बाबा के ऊपर डाल देते हैं। अरे देखो देखो, कैसे ये बदमाश बाबा लड़कियों को स्नान करते देख रहा है। माधवी घबराती हुई जल्दी जल्दी एक छोटा सा कपड़ा लपेटकर पानी से बाहर आ जाती है। अरे ओ दुष्ट, तुम तो बाबा के रूप में एक राक्षस हो। इतनी नीच हरकत की तुमने, मुझे स्नान करते हुए देख रहे थे। नहीं नहीं पुत्री, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो मेरे कपड़े तुम्हारे पास कैसे आए हैं? मैं नहीं जानता पुत्री, तुम्हारे वस्त्र यहाँ कैसे आए। बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी पुत्री गौरी के समान हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? तुम मेरी बात का विश्वास करो पुत्री। तुमने नीच काम किया है और ऊपर से उल्टा झूठ बोल रहे हो। अगर आज तुम्हें इस बात की सजा नहीं मिली तो तुम बाबा के बेस में समाज की दूसरी कन्याओं के लिए खतरा बन सकते हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम साधु से एक बदसूरत भयंकर जानवर बन जाओ और इस जंगल में मुक्ति के लिए भटकते रहो। नहीं नहीं पुत्री, मुझे ऐसा श्राप मत दो। मैंने ऐसा कोई नीच काम नहीं किया है। मेरी बात का विश्वास करो पुत्री, तुमसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। माधवी ने बाबा की कोई बात नहीं सुनी और श्राप दे दिया। माधवी के श्राप से बाबा एक सियार में बदल गया। ठीक हुआ तुम्हारे साथ, तुम जैसे अघोरी को ऐसा ही श्राप मिलना चाहिए था। कल तक जिस बाबा को सब लोग जानते थे, आज एक अनजान, बदसूरत, सबको डराने वाला एक सियार बन गया है। जब सियार बना बाबा अपनी कुटिया में जा रहा था तो सभी गांव वाले उसे देखकर घबरा जाते हैं और सभी सियार से डरने लगते हैं। अरे मारो मारो इस सियार को, न जाने कहां से ये अजीब सा दिखने वाला सियार गांव में आ गया है। ये हमारे बच्चों को उठाकर ले जाएगा, मारो इसे। अरे हाँ, मारो मार कर भगाओ। हाँ मारो मार कर भगाओ। पत्थर मार मार के सारे गांव वाले बाबा को जंगल की ओर भगा देते हैं। अरे आप सभी इसे क्यों मार रहे हो? मत मारो इसे, क्या बिगाड़ा है इसने आप सभी का? किसी जानवर पर इतना अत्याचार अच्छा नहीं है। मत मारो इसे, जाने दो इसे। अरे गोरी बिटिया, तुम नहीं जानती हो ये जीव कितना भयंकर है। कितने बड़े बड़े बाल और दांत हैं इसके। वो हमारे बच्चों को एक ही निवाले में निकल जाएगा। हरे कृष्णा हरे रामा। हे प्रभु, अब तो मैं अपनी गोरी बिटिया के पास कुटिया भी नहीं जा सकता। लोग मुझे जंगली जीव समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके बच्चों को खा जाऊंगा, लेकिन मैं अपने इस रूप से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। शायद ये भी आप मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपके प्रति मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं इस परीक्षा को भी खुशी खुशी पार करूंगा। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे राम। जब शाम हुई तो गोरी अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के पास बैठकर अपने बाबा का इंतजार करने लगी। शाम हो गई है, अब तो अंधेरा भी होने को आया है, लेकिन बाबा भ्रमण करके अभी भी नहीं लौटे हैं। आखिर कहाँ रह गए होंगे बाबा? किससे जाकर पूछूं अब मैं? दरअसल गोरी बाबा की अपनी सगी बेटी नहीं थी। गोरी को उसके माता पिता बचपन में ही उसे जंगल में छोड़कर चले गए थे। तब बाबा उसे अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए।
बाबा ने उसका नाम गोरी रखा और उसे अपनी बेटी के जैसा प्रेम दिया। गोरी भी उन्हें अपने पिता से कम नहीं मानती थी। आज जब बाबा भ्रमण से नहीं लौटा था तो गोरी बहुत चिंतित हो गई थी। लेकिन उसी समय एक कोकिला उड़ती हुई आती है और पेड़ पर बैठ जाती है। निर्दोष को बचा लो, निर्दोष को बचा लो, बाबा निर्दोष हैं, बाबा को बचा लो। ये वही कोकिला थी जिसे बाबा हर रोज अपने खाने में से आधा खाना उसे खिलाते थे। कोकिला, तुम किस निर्दोष की बात कर रही हो? मैं उस निर्दोष बाबा की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ है कोकिला बाबा को? मुझे सच सच बताओ। बाबा आज घर भी नहीं लौटे हैं। बाबा को माधवी ने श्राप दिया और बाबा एक सियार में बदल गए। बाबा की कोई गलती नहीं है। बाबा बिल्कुल निर्दोष है। कोकिला ने गोरी को नदी पर हुई सारी घटना को विस्तार से बताती है। मैं निर्दोष बाबा की बात कर रही हूँ।